मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्तगणों, मिलजुल कर और प्रेम से बोलिए बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। आज आपकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और आपकी आवाज में भी दुगनी शक्ति है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आप सभी पर अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मेरी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कामना है। एक बार पुनः रामलीला समिति के द्वारा आयोजित जो रामलीला के द्वितीय दिवस के अवसर पर मैं पूरी रामलीला समिति की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं आज की लीला के मुख्य अतिथि श्री हर्षोल शर्मा जी, उनके साथ आए हुए राकेश वशिष्ठ जी, श्री मनोज सक्सेना जी, कुंवरपाल सक्सेना जी, जो सभी सदस्य हैं जन परिवर्तन फाउंडेशन सामाजिक संस्था के। मैं पूरी रामलीला समिति की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आप लोग हमारे बीच में पहुंचे। आप लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद हमेशा से रामलीला समिति को मिलता रहा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मेरी कामना है कि वो आपके ऊपर अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें और आप भविष्य में भी इसी प्रकार हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हमारी रामलीला समिति के साथ अपना योगदान बनाए रखें, ऐसी मेरी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कामना है। तो भक्तजनों, कल की जो लीला है वो आपने सीता माँ के जन्म तक देखी थी। आज की लीला प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर और अहिल्या उद्धार तक दिखाई जाएगी। इस बीच में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो ताड़िका वध आप लोगों के सम्मुख दिखाया जाएगा और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जिस समय यहाँ पर ताड़िका की एंट्री हो तो अनावश्यक भगदड़ ना मचाएं और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही जो मेरे पुरुष भाई, मेरी माताएं, बहनें कुर्सी में बैठकर लीला का आनंद ले रही हैं, उनसे मेरा निवेदन कि कुर्सी का शुल्क रामलीला समिति द्वारा मात्र 5 रुपए रखा गया है, तो निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करें और वॉलंटियर से 5 रुपए की पर्ची अवश्य प्राप्त करें। और इसीलिए जो कुर्सियां हैं ये आपके लिए ही लगाई गई है। जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन के प्रांगण में अभी बहुत जगह है, आप बैठकर लीला का आनंद लें और लीला को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जो जितने भी कलाकार यहाँ पर इतने लंबे समय से मेहनत करते हैं, इनके साथ हमारे डायरेक्टर जो पिछले 3-4 महीने से हमारे ऐसे, आप लोगों को बड़ा अचरज होगा जानकर कि हमारे एक डायरेक्टर ऐसे हैं जो देहरादून से यहाँ पर पिछले 3 महीने से लगातार रहकर इन बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हैं। आदरणीय मायाराम ढोंडियाल जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे मायाराम ढोंडियाल जी के लिए, जो कि वरिष्ठ निदेशक हैं हमारी रामलीला समिति के, जो कि बच्चों को यहाँ पर ये सारी कलाकारियां सिखाते हैं। वो पिछले 3 महीने से यहाँ पर रहकर इन बच्चों को ये सिखा रहे हैं और पूरी रामलीला समाप्त होने तक उनका यहाँ पर योगदान बना रहता है। उसके उपरांत ये लोग इतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दे पाते हैं। तो जब भी ये यहाँ पर सुंदर सी प्रस्तुति दे, आप लोग तालियां बजा के इनका उत्साहवर्धन जरूर करें, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा यहाँ पर मंचन कर रहे हैं और आप लोग यदि तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो निश्चित ही इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे तो उसका तालियों के साथ अभिवादन जरूर करें। तो लीला का आज का प्रथम दृश्य बिल्कुल तैयार है, लिए चले आपको लीला की ओर। उससे पूर्व एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। जितनी आप लोगों की संख्या है उसके अनुरूप बिल्कुल भी जयकारे की आवाज नहीं आ रही। पीछे वाले तो बिल्कुल कोई जयकारा नहीं लगा रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, संकट मोचक हनुमान की। तो लिए चलते हैं आपको लीला की ओर। लीला का प्रथम दृश्य दशरथ दरबार। गई और सफेद आई, कोई ना उम्मीद देती दिखाई, शाही गई और सफेद आई, कोई ना उम्मीद देती दिखाई, हमसे तो
अच्छे, हमसे तो अच्छे सोम भले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी, पल पल ढला ढला। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना नहीं है किसी के साथ में जाना। धन दौलत और महल खजाना नहीं है किसी के साथ में जाना। हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे सोम भले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी, पल पल ढला ढला। हाय विधाता, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाऊंगा। ओह, सूर्य वंश की समाप्ति का कलंक क्या अपने ही माथे पर लगाऊंगा। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धनदान की, जब भोगने वाला ही नहीं यह संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आज आप कदाचित व्याकुल हो रहे हैं, ऐसी क्या चिंता है? मंत्री मुझे यह शोक भारी है, दुखी हो रहा मंत्री मुझे यह शोक भारी है। बताऊं क्या सखा हमारी है। अवस्था आ गई
किंतु सखा अभी तक मेरी कोई भी संतान ना हुई। ये राज्यभार किसके ऊपर छोड़ूं, यही चिंता मुझको सताए जा रही है। महाराज, आप जैसे वैभवशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता है। अपने कुल के गुरु जी वशिष्ठ जी को बुलाकर उनकी सम्मति ले लीजिए। अच्छा मंत्री जी, आप शीघ्र ही जाइए और उन्हें आदर सहित लेते आइए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। आशाएं पूर्ण हो। कहो राजन, कैसे याद किया और आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव का क्या कारण है? क्या कहूँ ऐ गुरु जी में अपनी व्यथा, क्या कहूँ ऐ गुरु जी में अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीदें पूरी, हर तरह से हुई ना उम्मीदें पूरी। अब जवान जवानी का जाता रहा, अब जवान जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरु जी में अपनी व्यथा, क्या कहूँ ऐ गुरु जी में अपनी व्यथा। को औलाद का सताता रहा, मुझको औलाद का सताता रहा। यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, यदि हो जाता
सताता रहा मुझको औलाद का सताता रहा। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मुझे एक चिंता है और फिर मेरी आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत होने जा रहा है। कोई दिन में मुझे यह संसार ऐसा भूल जाएगा कि मानो गुरुदेव यहां कभी मैं आया ही नहीं। हे प्रभु, 3 विवाह करके मुझे एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यदि गुरुदेव मेरे एक भी पुत्र हो जाता तो मेरे हृदय को शांति मिल जाती। चांद चढ़े सूरज भय, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वह घर निबट अंधार। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और सुख के बाद सुख आता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति ही आती है। घबराने की कोई बात नहीं। भगवान की निगाहें बहुत लंबी है। वे तुम पर अवश्य ही करेंगे। मेरा मन कह रहा है मुझे आशा नहीं होगी। वह दिन आने ही वाला है, तभी मन की बतलाइए। हे महामुनि, बतलाइए उसका उपाय, शीघ्र ही बतलाइए। हे राजन सुनो, इसी प्रकार श्रृंग ऋषि को बुलवाइए और उनके द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ करवाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और श्रृंगी ऋषि को आदर सहित ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव प्रणाम। क्यों इतनी तकलीफ की? क्या है असल मुराद?
किस कारण मुझको किया राजन तुमने याद? बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आग, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख संसार। राजन क्या कारण है जो मुझको याद किया? आपका असली तात्पर्य क्या है? शीघ्र बतलाइए। महात्मन, मेरा यह संकट आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप मेरे हित के लिए पुत्र प्राप्त का यज्ञ कीजिए। राजन हवन सामग्री मंगवाइए और यज्ञ का मंडप तैयार करवाइए। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज।